जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सर्वदा भला सर्वदा भला। संगत जी मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी आज का सत्संग छोटू अंकल जी का है, जो कि गुरु जी की एक पुरानी संगत है। संगत जी अगर सत्संग सुनाते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, और सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा, ताकि आपको आपके सवालों के जवाब सत्संग के माध्यम से पता चल सके। संगत जी अंकल जी बताते हैं, 1983 में जब गुरुजी जालंधर में थे तो 11 साल का छोटू, जैसे गुरुजी उसे नाम से बुलाते थे, को पहली बार गुरुजी के दर्शन प्राप्त हुए। तब छोटू उनकी एक श्रद्धालु श्रीमती सुधा आहूजा के यहाँ काम करता था। उसने जालंधर में गुरुजी को बहुत चमत्कार करते हुए देखा था, चाहे वो अपने श्रद्धालुओं को अमृत देते हों या फिर बीमारियों का निदान करते हों, और उनका उपचार मात्र चम्मच से ही क्यों न करते हों। पर क्योंकि छोटू अपना ऐसा कोई अनुभव नहीं कर पाया था, उसने ना कभी गुरुजी को समझा और ना ही उन्हें अपनाया था। कुछ समय बाद आहूजा परिवार दिल्ली आ गया और उन्हें फिर गुरुजी की उपस्थिति में होने का अवसर मिला, जब गुरुजी 1995 में दिल्ली आए। आगे बताते हैं छोटू को चाबियां कैसे मिली। छोटू जो ड्राइवर का काम करता था, दिल्ली के रास्ते बहुत कम जानता था, इसलिए अक्सर गलती करता। एक बार छोटू को श्रीमती सुधा को गुरुजी के आश्रम ले जाने को कहा गया। हमेशा की तरह उसे रास्ता निश्चित रूप से पता नहीं था, और श्रीमती सुधा के बताने पर ही वहां तक वह पहुंच सका। जैसे ही वे मंदिर पहुंचे, गुरुजी ने सुधा से उनके ड्राइवर को कहकर घर से कुछ लाने को कहा। यद्यपि सुधा ने गुरुजी से कहा कि छोटू को रास्ता ठीक से पता नहीं है। गुरुजी ने आग्रह किया कि छोटू जाएगा। छोटू को भेजा गया और उसे खुद को और बाकी सबको भी अचरज में डाल दिया, जब वह 40 मिनटों में ही वापस आ गया। सुधा को लगा कि छोटू को कम से कम चलो एक रास्ता तो याद हो गया था, लेकिन उस रात को घर जाते समय फिर छोटू ने एक गलत मोड़ ले लिया। आने वाले दिनों में भी वह गुरुजी के मंदिर पहुंच नहीं पाता और ना ही वह से वापस आ पाता। सुधा जी गुस्सा थी कि क्यों वह घर नहीं पहुंच पाता, जबकि गुरुजी के कहने पर तो वह पहुंच गया था। परंतु इस सवाल में ही इसका जवाब भी छुपा था। छोटू अपने आप नहीं पहुंचा था, जबकि गुरुजी ने उनका मार्गदर्शन किया था। 1996 में गुरुजी पंजाब गए हुए थे और छोटू बीमार पड़ गया। उसे बहुत तेज बुखार था और वह 2 दिन तक बिस्तर से उठ भी नहीं पाया था। उसने अपनी दूसरी मंजिल के घर से उतरकर चिकित्सक के पास अपने स्कूटर पर जाने का निश्चय किया। जैसे ही वो नीचे पहुंचा, वह बेहोश होकर गिर पड़ा। अपने घर के दरवाजे तक पहुंचते हुए वह 2 बार लड़खड़ाया। फिर भी उसने अपने स्कूटर पर जाने का सोचा। जैसे ही वह स्कूटर पर निकला, गुरुजी की कृपा से उसने बहुत अच्छा अनुभव किया और चिकित्सक तक सकुशल पहुंचा। उसे रक्त जांच और कुछ और जांच कराने को कहा गया, परंतु अब उसे परिणाम से डर लग रहा था, क्योंकि उसे लंबे समय से धूम्रपान करने की आदत थी। उसके जांच के परिणाम आश्चर्यजनक थे। गुरुजी की कृपा से सब रिपोर्ट ठीक आई थी। गुरुजी 1997 में दिल्ली वापस आए। तब तक छोटू गाड़ी चलाना छोड़ चुका था, क्योंकि उसको दिल्ली में गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल लगता था। गुरुजी तब एम्पायर स्टेट में विराजमान थे और उन्हें किसी के यहाँ आना जाना था। सुधा का स्थायी ड्राइवर उस दिन छुट्टी पर था, इसलिए मजबूरन और गुरुजी की आज्ञा लेकर छोटू को गाड़ी चलानी थी। छोटू थोड़ा हिचकिचा रहा था, क्योंकि उसने कुछ सालों से गाड़ी चलाना छोड़ दिया था, परंतु गुरुजी ने उसकी गाड़ी चलाने की योग्यता को सराहा। फिर गुरुजी ने छोटू को निर्देश दिया कि वह दोबारा गाड़ी चलाना शुरू करे और उसे एक बहुत सक्षम ड्राइवर बनने का प्रोत्साहन दिया। हैरानी की बात यह है कि 3 साल तक छोटू के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, लेकिन एक बार भी उसे इसका दंड नहीं भरना पड़ा। अंत में गुरुजी ने खुद उसका लाइसेंस कुछ ही घंटों में बनवा दिया, क्योंकि छोटू प्रतिदिन गुरुजी के संपर्क में था। उसने बहुत सारी अद्भुत घटनाएं देखी। वह अविनाशी गुरु स्वयं संगत को लंगर परोसते और संगत हमेशा तृप्त होकर लंगर करती। वह लोग जो साधारणतः घर पर 2 ही रोटी खाते, बिना किसी परेशानी के 4-5 रोटियां खा लेते। कभी कभी संगत के लिए गुरुजी खुद चाय बनाते और बिना नापे चीनी और चाय पत्ती मर्तबान भरकर डालते। फिर भी चाय हमेशा बढ़िया बनती, ना चीनी अधिक मात्रा में होती, ना ही चाय पत्ती। फिर भी छोटू ने कभी गुरुजी के आगे माथा नहीं टेका था।
संगत जी, गुरुजी ने छोटू की माँ के प्राण बचाए। एक दिन छोटू एक बुरी खबर लेकर मंदिर पहुंचा। छोटू की माँ गंभीर रूप से बीमार थी। छोटू परेशान था। उस शाम गुरुजी को, जो कि बाहर जा रहे थे, छोटू को अपने साथ ले गए और उन्होंने पता किया कि छोटू क्यों परेशान था। फिर गुरुजी ने छोटू को घर वापस जाने का निर्देश दिया, क्योंकि उनको लगा कि ऐसी परिस्थिति में छोटू को अपनी माँ के पास होना चाहिए। घर वापस पहुंचकर छोटू ने अपना सामान बांधा, चाय प्रसाद लिया और तुरंत ही निकल पड़ा। अभी वह कॉलोनी के गेट तक ही पहुंचा था जब उसने एक और प्रिय भक्त सुदामा को जल्दी में अपनी ओर आते देखा। उसने आकर कहा कि गुरुजी छोटू को वापस बुला रहे थे। गुरुजी ने उसे प्रसाद का एक डिब्बा दिया और बोले, तू भी की याद करेगा और जा ले जा आहा प्रसाद। 4 दिना विच मुड़ आई, यह प्रसाद साथ ले जा, तू भी क्या याद करेगा, 4 दिन में वापस आ जाना। छोटू यह सोचते हुए गया कि क्या वह उस रात दिल्ली से जा भी पाएगा। 4 दिन में वापस आने की तो बात ही क्या है। छोटू को उस दिन की आखिर बस पकड़ने की कोई संभावना नहीं दिख रही थी, परंतु उसे हैरानी हुई जब उसने देखा कि उसके लिए एक बस इंतजार कर रही थी। उसमें सिर्फ 15 से 20 यात्री बैठे हुए थे और जैसे ही छोटू बस में चढ़कर बैठा, बस चल पड़ी और वह अगली सुबह अपने गांव में था। वह अपनी माँ से मिला, जो बहुत बीमार थी, यहाँ तक कि उन्होंने पिछले 10-12 दिन से कुछ भी नहीं खाया था। छोटू ने उन्हें चिकित्सक के पास लेकर जाने का उसी समय इंतजाम किया। उनकी जांच हुई और उन्हें कुछ दवाइयाँ लिखकर दी गई। छोटू को याद आया कि उनके पास गुरुजी का प्रसाद था और उसने अपनी बहन को वह माँ को देने के लिए कहा। जब प्रसाद के डिब्बे में पंजीरी थी, शुद्ध घी की बनी एक भारतीय मिठाई, जो एक तंदुरुस्त व्यक्ति को भी पचाने में मुश्किल होती है। यह सोचना ही अकल्पनीय था कि छोटू की माँ उसे कैसे पचा पाएगी, परंतु उसने वह थोड़ी सी माँ को चखाई। कुछ मिनटों बाद छोटू ने चाय मांगी तो सबको हैरानी हो गई जब उसकी माँ ने भी चाय पीने की इच्छा प्रकट की। रात को जब खाना खाने बैठे, छोटू की माँ ने आधी रोटी मांगी और खाई। अगली सुबह उनकी हालत में तेजी से सुधार देखा गया और पूरा नाश्ता कर पाए। दोपहर के खाने पर तो सब आश्चर्यचकित ही रह गए। छोटू ने अभी कुछ ही चम्मच चावल खाए थे और उसकी माँ ने चावल की पूरी प्लेट खा ली थी। गांव के लोगों ने छोटू को बधाई दी और उसकी माँ के स्वास्थ्य में इतने जबरदस्त सुधार का श्रेय उसे दिया। छोटू जानता था कि यह किसने किया था। वह चुप रहा, क्योंकि उसे पता था गांव के लोग यह नहीं समझ पाएंगे कि इसके पीछे गुरुजी का हाथ है। छोटू अगले दिन उठा तो उसने देखा कि उसकी माँ कमरे में नहीं थी। वह परेशान होकर उन्हें ढूंढने लगा। उसकी बहन ने उससे कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। करीब 2 किलोमीटर दूर चढ़ाई पर एक दुकान थी जहाँ गेहूं पिसवाने लेकर जाना था और उसकी माँ ने वह काम करने का निश्चय किया था। गेहूं की बोरी उठाकर उसकी माँ उस दुकान के लिए निकली थी। छोटू अपनी बहन पर गुस्सा हुआ और विस्मित था। उसने माँ को इतना वजन उठाकर और वह भी इतनी दूर जाने कैसे दिया था। वह भागा भागा दुकान पर गया। उसकी माँ वहाँ बैठी हुई थी। वह जिद कर रही थी कि वह बिल्कुल ठीक है और उसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। घर वापस पहुंचकर छोटू ने चाय और नाश्ता किया और थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट गया। आधी नींद में छोटू को गुरुजी के दर्शन हुए और वह बोले, हुंता मंदा है ना सानू, अब तू मानता है ना मुझे। छोटू भौचक्का था कि कैसे सैकड़ों किलोमीटर दूर होते हुए भी गुरुजी उस तक पहुंच गए थे। 4 दिन में वापस आने का गुरुजी का निर्देश उसे याद आया। वह उठा, उसने अपना सामान बांधा और सबको यह कहकर कि दिल्ली में एक जरूरी काम याद आ गया था, तुरंत वहां से निकल पड़ा। अगली सुबह वह दिल्ली पहुंचा और जैसे ही उसने किचन का दरवाजा खोला, गुरुजी ने किचन के अंदर झांक कर देखा। छोटू को अंदर देख गुरुजी बोले, हुन तो मंदा मंदा है ना सानू। ठीक वही शब्द जो छोटू ने सैकड़ों किलोमीटर दूर सुने थे। पहली बार उसने गुरुजी के आगे माथा टेका। उस दिन से गुरुजी की कृपा छोटू की माँ पर निरंतर बरसती रही और उसकी कोई भी बीमारी के बारे में गुरुजी को जैसे ही बताया जाता, वह तुरंत उसका उपचार कर देते। 31 मई 2007 को गुरुजी की मां समाधि के बाद मां के गिरते स्वास्थ्य के बारे में जब छोटू को पता चला तो उसने बहुत भारी झटका लगा। वह बहुत अकेला और असहाय महसूस करने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किसके पास मदद के लिए जाए, परंतु हमेशा की तरह उसे तुरंत ही सहायता मिली। अगले ही दिन उसकी मां के स्वास्थ्य में सुधार आया, यह साबित करते हुए कि गुरुजी की कृपा और संरक्षण अभी भी कायम है। सही अर्थों में छोटू यह पाता है कि जब भी वह किसी बीमारी का खबर सुनता है
तुरंत गुरुजी उसकी स्थिति को काबू में कर देते हैं और सब सामान्य हो जाता है। आगे संगत जी, दुखद घटनाओं की पीड़ा घटी। एक बार दोपहर के समय छोटू मेन हॉल में आराम कर रहा था, बिल्कुल गुरुजी के कमरे के बाहर, जब गुरुजी ने आकर उसे उठाया और पानी का गिलास लाने को कहा। जब छोटू गिलास में पानी डाल रहा था तो गिलास टूट गया, एक संकेत कि कुछ बुरा होने वाला था। अगली ही सुबह जो हुआ उससे छोटू सोच में पड़ गया। आधी नींद में उसने देखा कि गुरुजी उसके पास आते हैं और कहते हैं, घर नहीं जाना कंजरा, जा घर हुआ। परंतु छोटू घर नहीं गया और कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि गांव में उसके घर की छत गिर गई थी। जब गुरुजी को इस बात का पता चला, वह बोले, चंगा होया, कल्याण हो गया तेरा, जो हुआ अच्छा हुआ, तेरा कल्याण हो गया। छोटू को तो छत का गिरना एक खर्चा नजर आया और गुरुजी के शब्द उसके बेपरवाही लगी। यह तो बात में उसकी समझ में आया कि गुरुजी किस कल्याण की बात कर रहे थे। छत सुबह के 6 साढ़े 6 बजे गिरी थी। छोटू की माँ उसकी 2 साल की बेटी को शौचालय ले गई। उसके 15 मिनट बाद उसने अपने घर पर फ़ोन करके छोटू को यह बात पता चली। जब वह फ़ोन करके वापस आया, गुरुजी ने उसे पूरी बात क्रम में बताने को कही। तब गुरुजी बोले कि अगर उसकी माँ और बेटी बाहर नहीं गए होते तो नुकसान का कभी भरपाया नहीं हो पाता। उनकी कृपा से नुकसान बहुत कम हुआ था। और तो और 10-15 दिन बाद जब छोटू अपने घर वापस गया तो वह एक और घर खरीद पाया जो उसकी माँ को पसंद था। यहाँ तक कि उसने अपने परिवार को वहाँ शिफ्ट कराकर अच्छे तरीके से बसा भी दिया। यह सब गुरुजी के दिव्य आशीर्वाद के बिना असंभव था। एक और घटना घटी जिससे छोटू को अपने गुरु के भगवान होने का बोध हुआ। जब छोटू और उसकी पत्नी दिल्ली में थे, उसकी पत्नी गर्भवती हुई। अच्छी देखभाल के लिए छोटू ने अपनी पत्नी को गांव वापस भेज दिया। जब बच्चे के जन्म की तिथि नज़दीक आई तो वह अपनी पत्नी के पास जाना चाहता था, पर गुरुजी ने उसे जाने की आज्ञा नहीं दी। उन्हें बेटी हुई, परंतु वह जन्म से ही अस्वस्थ थी और बहुत रोगों से पीड़ित थी। छोटू फिर छुट्टी पर जाना चाहता था, परंतु गुरुजी उससे बोले उसे घर जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। करीब 2 महीने बाद छोटू को पता चला कि उसकी बेटी चल बसी। वह बहुत दुखी हुआ। उसने यह बात गुरुजी को बताई तो वे बोले, चल चंगा होया, कलेश मुकिया, जो हुआ अच्छा हुआ, तुम्हारी परेशानियां खत्म हो गई। गुरुजी के ऐसे कहने पर छोटू को बहुत गुस्सा चढ़ा। उसने निश्चय किया कि वह गुरुजी से बात नहीं करेगा, परंतु गुरुजी ने छोटू को उसी समय अपने परिवार से बात करने को कहा। छोटू ने अपनी माँ से बात की कि उन्होंने वही बात दोहराई जो गुरुजी ने सैकड़ों मील दूर बैठे बोली थी। छोटू की माँ ने उसे बताया कि उसकी बेटी जन्म से ही उसका स्वास्थ्य खराब और वह अत्यंत कमजोरी की वजह से बहुत पीड़ा में थी। उसकी माँ बोली कि उस नन्ही सी लड़की के लिए अपना शरीर छोड़ना बेहतर था, बजाय इसके लिए कि वह हमेशा ही पीड़ा सहती रहे। जब छोटू को पूरी बात का पता चला तो उसने अपने अनुचित गुस्से पर बहुत पछतावा हुआ। तब गुरुजी ने छोटू को बताया कि उन्होंने उसे गांव जाने की छुट्टी इसलिए नहीं दी थी कि उसे अपने बच्चे से बहुत लगाव ना हो जाए। यह घटनाएं हमें दर्शाती हैं कि गुरुजी जो भी हमारे लिए सोचते हैं वह हमारे भले के लिए ही होता है और उससे हमारा ही फायदा होता है, यद्यपि उस समय हमें भले ही ऐसा प्रतीत ना हो। गुरुजी हमका पूरा आसरा पाने के लिए जरूरी है कि हमें उन पर पूर्ण रूप से समर्पण कर देना चाहिए। पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद। एक बार छोटू अपने गांव गया और गुरुजी की आज्ञा लेकर अपनी पत्नी को दिल्ली लेकर आया। जब पति पत्नी गुरुजी के वहां आए, गुरुजी ने छोटू की पत्नी को देखा और बोले, आ गई कल्याण करान, सूट पाया कर, जे मुंडा लेना है ता तू मेरा आशीर्वाद लेने आई है, सलवार कमीज पहना कर अगर पुत्र आशीर्वाद चाहिए। छोटू की पत्नी ने कभी सलवार कमीज पहनी ही नहीं थी। वह हमेशा साड़ी ही पहनती थी जैसे छोटू के गांव में रिवाज था। बहुत लोगों ने कोशिश की थी कि वह सलवार कमीज पहने, पर उसने कभी भी नहीं पहनी थी। अगले दिन जब छोटू अपने कमरे में गया तो उसने देखा कि एक अपरिचित महिला उसकी ओर पीठ करके बैठी हुई थी। उसने बाहर आकर लोगों से अपनी पत्नी के बारे में पूछा। लोगों ने उसे कहा कि उसकी पत्नी कमरे में ही थी। वह फिर भीतर गया तो उसने देखा वह महिला तो उसकी पत्नी ही थी। वह अपनी पत्नी को पहचान ही नहीं पाया था क्योंकि उसने सलवार कमीज पहनी हुई थी। निसंदेह वह गर्भवती हुई। एक बार गुरुजी छोटू को सुबह 11 बजे मार्केट ले गए। अचानक 2 बजे के करीब गुरुजी ने छोटू को घर वापस जाने को कहा क्योंकि उसकी पत्नी घर पर अकेली थी। छोटू ने वैसा ही किया और उसे यह नहीं पता था कि उसे ऐसा करने के लिए क्यों कहा गया था। छोटू ने घर वापस जाकर खाना खाया, चाय पी, वापस निकला गुरुजी को लेकर आने के लिए। करीब आधा
किलोमीटर जाने पर उसे ध्यान आया कि कम से कम अपनी पत्नी को तो देख ले, क्योंकि गुरुजी ने विशेष रूप से उसे अपनी पत्नी को देखने के लिए वापस भेजा था। वह वापस गया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी बहुत दर्द में थी। उसे प्रसव का दर्द हो रहा था और उसे उसी समय पास के अस्पताल में ले जाया गया। छोटू ने अभी मुश्किल से गाड़ी पार्क ही की थी कि जब एक नर्स ने आकर उसे खुशखबरी दी कि उसे बेटा हुआ था। छोटू को समझ आया कि कैसे गुरुजी ने निर्देश देकर उसे वापस भेजा था। तत्पश्चात कदम पर कदम गुरुजी ने पति पत्नी का मार्गदर्शन किया। उन्हें निर्देश दिया कि चिकित्सकों के कहने पर ही अस्पताल से डिस्चार्ज लें और किसी बात की जल्दी ना करें। और पहले 40 दिनों के लिए माँ और बेटे दोनों के लिए निर्देश दिया गया कि वे दूसरी मंजिल के अपने कमरे से निचली मंजिल तक नहीं उतरेंगे। 41 दिन पर पति पत्नी और उनका नवजात शिशु गुरुजी का आशीर्वाद लेने आए और गुरुजी ने शिशु का नाम वरुण रखा। आगे बताते हैं, छोटू को ड्राइविंग की सीख मिली। गुरुजी ने छोटू को कुछ और लोगों के साथ दिल्ली में डुगरी, गुरुजी का जन्म स्थान, जाने का निर्देश दिया। जिस दिन उन्हें वापस जाना था उससे एक रात पहले गुरुजी ने फ़ोन किया और उन्हें सुबह जल्दी ही वहां से चल पड़ने का निर्देश दिया ताकि वह गुरुजी के यहाँ सुबह 10 बजे तक पहुंच जाए। रात को वह समय से सोए और सुबह 3 बजे उठ गए, परंतु उन्होंने पास में ही मलेरकोटला जाने का और फिर वहां से दिल्ली के लिए निकलने का निश्चय किया। मलेरकोटला में नाश्ता करने से वे खुद को रोक नहीं पाए और उस वजह से उन्हें देर हो गई। अंत में छोटू एक और व्यक्ति के साथ दिल्ली के लिए 8 बजे निकला। करीब 10 बजे जब वे नेशनल हाईवे 1 पर थे, न जाने कहां से एक ट्रॉली सर्विस लेन में बाई ओर से दूसरी ओर को जाते हुए सड़क के बीचों बीच आ गई। ड्राइवर ने अपनी गाड़ी रोकने की पूरी कोशिश की पर रोक ना सका और ट्रॉली में जा टकराई। टक्कर इतनी जोर से हुई कि ट्रॉली उलट गई, पर छोटू और उसका साथी सुरक्षित थे। गाड़ी ट्रॉली के बीचों वाले पहिए से जा टकराई थी, परंतु आसानी से वह ट्रॉली के नीचे जा सकती थी, जिससे गाड़ी में बैठे हुए लोगों की मौत भी हो जाती, परंतु गुरुजी की कृपा से वे बिल्कुल सुरक्षित थे। वहां पर पुलिस आई और गाड़ी को रस्सी से खींचकर दिल्ली ले जाने का प्रबंध किया गया, क्योंकि गाड़ी चलाकर ले जाने की किसी में भी इतनी हालत नहीं थी। जब गुरुजी को इस घटना का पता चला तो वह बहुत परेशान हुए। जब छोटू गुरुजी के यहाँ रात को पहुंचा तो गुरुजी ने उसे निर्देश की गंभीरता न समझते हुए के लिए उनको डांट लगाई। गुरुजी के शब्द भगवान के शब्द होते हैं, वह भगवान का हुक्म होते हैं। गुरुजी के शब्दों की अवहेलना करना खुद को खतरे में डालना है। छोटू ने यह बात खुद को मुश्किल में डालकर सीखी, परंतु यह विचारणीय है कि फिर भी गुरुजी की कृपा से उसने अपने असली अनर्थ से बचाया था। परंतु छोटू ने दोबारा ऐसी गलती नहीं की। गुरुजी छोटू के साथ ड्राइव पर जाने के लिए बाहर आए थे, क्योंकि गुरुजी ने छोटू को पहले ही बता दिया था कि वह गुरुजी की गाड़ी लेकर गेट पर तैयार खड़ा था। गाड़ी एकदम चकाचक साफ थी, क्योंकि गुरुजी सफाई बहुत पसंद करते थे। गेट पर आकर गुरुजी ने उस गाड़ी की ओर देखा जो थोड़ी दूर पर खड़ी थी, परंतु वह गाड़ी साफ नहीं की गई थी। यह सोचकर कि उसे साफ करने में कम से कम 20 मिनट लगेंगे, छोटू ने गुरुजी से पूछा कि क्या वह उस गाड़ी में जाना चाहेंगे जो गेट पर तैयार खड़ी थी। गुरुजी ने उस गाड़ी में जाने के लिए हाँ कर दी और उसमें बैठ गए। गुरुजी का निर्देश ना मानने की अपनी गलती का छोटू को एहसास हुआ और वह उस गलती को सुधारना चाहता था। उसने गुरुजी से पूछा कि क्या वह दूसरी गाड़ी में जाना चाहेंगे। गुरुजी बोले, इसके बारे में दोबारा सोचने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो गाड़ी तैयार थी उसमें वे बैठ चुके थे। इसके बाद जो हुआ वह आश्चर्यजनक था। गुरुजी को जहां जाना था वहां तक तो छोटू आराम से गाड़ी लेकर चला गया, परंतु वापस आते समय छोटे मंदिर से करीब 10 किलोमीटर दूर गाड़ी रुक रुक के चली। वापस पहुंचकर छोटू ने वर्कशॉप फोन किया जहां से गाड़ी आई थी और उन्हें बहुत जोर की डांट लगाई। अगले दिन सर्विस सेंटर से एक इंजीनियर को उस मसले की जांच के लिए भेजा गया। जब वह इंजीनियर गाड़ी को टेस्ट ड्राइव के लिए लेकर गया तो गुरुजी की गाड़ी बिना किसी दिक्कत के चली। छोटू थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, इसलिए एक्सपर्ट को साथ बिठाकर वह गाड़ी चलाकर ले गया। गाड़ी बिल्कुल ठीक चली। छोटू को शर्मिंदगी महसूस हुई। वापस आकर उसने गुरुजी को यह सारी बात बताई। गुरुजी बोले, महापुरुषा दे वचन नहीं मोड़ी दे। महापुरुषों के वचन गए शब्दों को महापुरुषों के बोले गए शब्दों के विरुद्ध कभी नहीं जाते। उसने हाथ जोड़े और अपनी गलती पर अफसोस किया। सदा ही दयालु और स्नेह में वो
जो हैं, गुरुजी ने हमेशा छोटू को अपनी छत्र छाया में रखा। छोटू और संगत का गुरुजी से यही निवेदन है, गुरुजी हमेशा ही उन्हें अपने संरक्षण में रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी। मैं आज अपनी इस वाणी को यहीं विराम देती हूँ संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। लव यू गुरुजी।